जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अग्न बराबर तपै, पीतर वगै काती। रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। अपराधी मतहीन, निर्गुण अनाथ नीच। साठ कठोर कुलहीन, व्यापत मोह कीच। अपराधी मतहीन, निर्गुण अनाथ नीच। साठ कठोर कुलहीन, व्यापत मोह कीच। मल भरम कर्म अहंग ममता, मरण चीत न आवे। बनिता विनोद आनंद माया, अज्ञानता लपटावे। खिसै जोवन बदै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। खिसै जोवन बदै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। ऐसे महान सिखिया दाते, ज्ञान दे महाचानन, जुगो जुग अटल सतर जबरदख दे मालिक, गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक हजूरी विच शामिल दे दीवान अंदर जुड़ बैठे से संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी बाणी की चल रही लड़ीवार विचार दौरान आप जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा आसन राग विच उच्चारण कीते मुबारक शब्द दे दूसरे पदे का पाठ सरवण किया है। गुरु पातशाह जी द्वारा बख्शिश कीते इस महान पदे की विचार आरंभ करने तो पहला सारे ही प्रेम अदब सहज उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु जी इस मुबारक शब्द के आरंभ दे विच बख्शिश करते हैं। अपराधी मतहीन, निर्गुण
अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। वाहिगुरु अगे ये अरदास है, हे परमात्मा मैं अपराधी हाँ, मैं मतहीन हाँ, मैंने कोई अकल नहीं, कोई समझ नहीं, मैं गुणहीन हाँ, मेरे च कोई गुण नहीं। अनाथ, मैं अनाथ हाँ, मेरा कोई सहारा नहीं। नीच, मैं बहुत ही नीवें जीवन वाला हाँ। सठ कठोर, सठ तो भाव है मूर्ख, मैं मूर्ख हाँ, मैं बड़ा ही कठोर दिल वाला हाँ, भाव मेरे च कोई दया नहीं। कुलहीन, मैं कुल तो भी सकना हाँ। व्यापत मोह कीच, ते मोह दा चिकड़ जिहड़ा है उहदे विच मैं फसिया होया, उहदा मेरे ते बहुत जोर है। ख्याल करो, सब तो पहला आपे दी पड़चोल। दुनिया दे विच कोई विरला मनुख ही आपे दी पड़चोल करता है, कोई विरला मनुख। बहु गिनती हमेशा दूसरियां की पड़चोल करती है। मनुख जितना दूजे बारे जानता है उतना अपने बारे नहीं, ते दूसरियां के गुण घट जानता है, अवगुण ज्यादा जानता है। दूसरियां की पड़चोल करेगा, पड़ताल करेगा, दूजियां की खोज करेगा कि उसके अंदर किहड़े-किहड़े अवगुण हैं, ते फिर उन्हां अवगुणां दा समाज दे विच प्रचार करेगा, उहदी निंदिया करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। पर मनुख अपने अंदर कोई विरला ही जाता है। पहली गल अपने आपे की पड़चोल करनी, अपने अंदर नूं वेखना कि मेरे अंदर किहड़े-किहड़े गुण हैं ते किहड़े-किहड़े अवगुण हैं। कई बार मनुख अपने अवगुणों ही गुण समझ बैठता है। वो नहीं जानता कि ये अवगुण ने। आपे की पड़चोल करके फिर अपने अवगुणों स्वीकार करना, अगली गल उन्हां अवगुणों के सुधार का जतन करके गुण धारण करने। अपने आपे की पड़चोल सानू सतगुरु जी सिखाते हैं। ये मन आरसी, आरसी कहते हैं शीशे नूं। ये मन आरसी को गुरमुख देखे, मोरजा ना लगे जां हौमै सुख है। मोरजा कहते हैं जंगाल नूं। ये जो मन है अपना, ये कोई विरला गुरु की शरण पै के ही वेख पाउंदा है। गुरु सानू साडा आपा विखांदे ने, प्राणी तू अपना आपा वेख, तू अपने आप की खोज कर। ते जिसने आपे की खोज की, विकारां दा जंगाल नहीं फिर उसनूं लगदा। पहली गल, जो मैल चढ़ी सी उन्हें गुरु के शब्द के नाल ला दित्ती। अवगुणा की मैल, पापां गुनाह की मैल जिहड़ी चढ़ गई सी मन के उपरे, गुरु के शब्द नाल, गुरु के सिक्ख्या के नाल उसने अपने मन को धो लिया। दोबारा हुण उसनूं जंगाल नहीं लगता, क्योंकि वो हुण मन की सही वरतों करता है। ख्याल करो, जिवें लोहे का कोई भी औजार है, कोई दातरी है, रंबा है, कई है, कुछ भी हो, जिन्ना चਿਰ उसका वर्क किया जाता है वो साफ रहती है। उन्होंने पासे रख दिता जाए, काफ़ी समा वरती ही न जाए तो उससे ही लोहे में जंगाल लग जाता है। ऐसी मन की हालत है। उस मन को फिर जंगाल नहीं लगता तो हौमै की मैल कदे भी नहीं लगती। हुण आपे की पड़चोल जरूरी है।
पर एक बिरला ही कर सकता है, बहुते दूसरियां दी ही खोज करते हैं ते गुरु के शब्द का आसरा लैके आपे दी पड़चोल करनी है कि मेरे अंदर किहड़े किहड़े अवगुण बैठे हुए ने ते उन्हां अवगुणां नूं अंदरों धोना है। उस लिए गुरु ने सानू जिहड़े जतन दिते ने वो जतन हन सत संगत विच बैठ के गुरु जी की बाणी की कीर्ति सुननी जा करनी। वो कीर्ति शब्द कीर्तन के राही, गुरु की बाणी के पाठ के राही ते गुरु के शब्द की विचार की राही है। विचार करनी या सुननी, करन नाल भी अंदर धोता जाता है, सुनन नाल भी धोता जाता है। साहिब आखदे ने सुनते नीत कहते पवित्र। पर अंदर आइडिया विचारता होवे आपे दे धोण दा तां ही धोता जाएगा। अपने आप को साफ करने का कि मेरे अंदर किहड़े अवगुण हैं। तो गुरु के शब्द के नाल एक तो यह साधन गुरु ने दिता कि सतसंग में जुड़ बैठ के ये सारा कुछ करना, परमेश्वर के नाम में जुड़ना, उसकी सिफत सलाह बाणी की है, परमेश्वर की सिफत सलाह, उसका सिमरन, उसकी याद। तो अंदर लो गुरबाणी धो देंदी है। गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी में सुन के मैल उतर जाती है। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। सुन हर कथा उतारी मैल, वाहिगुरु दी सलाह सुन के अपनी मैल ला दी। अंदर सुधार का जज्बा हो, आपे सुधारना भी एक बड़े हौसले वाली गल होती है। कबूल करना कि मेरे अवगुण हैं, मनुख कबूल नहीं करता। जिहड़ी बड़ी समस्या है, मनुख कबूल नहीं करता, इस करके बदलना नहीं चाहता। वो पत्थर हो जाता है, जिमें पत्थर ते पानी पाओ पत्थर ही रहिंदा है, सुक्का दा सुक्का ही रहिंदा है, भिजदा नहीं। सै वरियां भी जल अंदर वसे तां भी वो नरम नहीं हो पाता, कठोर दा कठोर रह जाता है। ये क्यों रह गए? क्योंकि अंदर बदलना ही नहीं सी चाहते। ख्याल करो, कोई लगातार ही गुरु जी की हजूरी च भी बैठा रहे सत्संगत दे विच, पर ये उसके अंदर पत्थर वाली भावना पैदा हो गई तो वो कदे भी बदल नहीं सकेगा, इसी तरह ही रह जाएगा। पत्थर का पत्थर ही, वो नरम नहीं हो पाएगा, उसका जीवन नहीं बदलेगा। चंदन के रुख के नजदीक बांस कदे सुगंधित नहीं हो पाता, बाकी वनस्पति हो जाती है। तो जीवन के विच बदलाव। सज्जन ठग ने एक ही शब्द सुनिया, इको शब्द सुन के ही गुरु जी का ਉਹਦਾ अंदर जाग गया। आपे दी ਉਹਨੇ एक शब्द राही ही पड़चोल कर ਲਈ ते गुरु की रहमत पा के जीवन बदल गया। कालगी पांडे ने गुरु नानक पातशाह जी तो एक शब्द सुने, क्योंकि जो बदलाव है छिन विच है, बदलाव लिए समा नहीं है कि बहुत लंबा समा बदलाव भी लगता, ऐसा नहीं। बदलाव लिए सिर्फ छिन है, छिन विच ही बदलाव है। फिर नूर शाह जादूगरनी एक ही शब्द सुन के तब्दीली है। जिन्हें जिन्हें सुनिया ध्यान दे नाल, गुरु नानक जी ने सुनिया वेखिया से फिर गरवास ना परे रह गए। तो जीवन दे विच बदलाव की पहली जरूरी है गल आपे दी पड़चोल। आपे दी पड़चोल तो बाद है जिहड़े अवगुण अपने अंदर वेखे ने मन लैने अते उस दे बदलाव लई जतन करना ते गुणां नूं एकत्रित करन दा जतन जिंदगी च करना। तो सतगुरु पातशाह जी ने इस पक्ष के बहुत सारे बोल बाणी च उच्चारण किए हैं। असी खते बहुत कमामती, खते पाप दोष गुणा अंत ना पारावार, किन्ने कमाए ने कोई अंत ही नहीं। हर कृपा करके बख्श ले हो, हाँ पापी बड़ गुनहगार। हे प्रभु जी कृपा करके बख्श लो, असी बहुत बड़े पापी हाँ, गुनाहगार, बड़े गुनाह कीते।
हर जियो लेखा वार में आपे तू बख्श मिलावन हार के वाहिगुरु जे तू लेखा कीता साडी वारी कदे नहीं होनी तू बख्श ले तां मिलाप होएगा। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे सहवाग दे समुंदर दा पानी अतोलमा है भरिया पिया जिवें समुंदर इउं साडा मन रूपी समुंदर पापां गुनाहां नाल भरिया पिया है। तेते अवगुण हमारे उतने अवगुण साडे अंदर जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किस मेहर उपावो। हुण तुसीं दया दे घर आओ ते कुछ मेहर करो। डुबदे पत्थर तारे तुसीं तां डुबदे पत्थरां नूं भी तार दिंदे हो। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ। भीतर वगे काती काती कहते हैं कैंची नो मेरे अंदर छुरी जिहड़ी है वो तृष्णा दी चल रही है, तृष्णा अंदर बधेरी है। सहवाग दे जीड़ा अगन बराबर तवै भीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे। दिन राती सतगुरु जी आखदे जे परमेश्वर के हुक्म नूं पछाणिया जावे तां दिन रात सुख बन जाता है। तो आपे दी पड़चोड़ वास्ते ये जरूरी है अते अरदास की बहुत महानता है। अरदास करके फिर उस लई जतन करना जिवें साडे कोल जॉब ना होवे तां असीं अरदास करके फिर जॉब लभदे हां, ये नहीं कि बैठ जाते। इसे तरह ही जे मेरे च मत थोड़ी है मैं मतहीन हाँ तां अरदास करके फिर प्रभु का आसरा लैके अकल अपनी नूं वधाउण लई गुरु की बाणी पढ़नी, गुरु की संगत करनी, तां ही अकल बढ़ेगी। जे कदी अरदास करके बैठ जाइए कोने च जाके तां कुछ प्राप्त नहीं होना। तो साहब आखदे ने अगे वचन करते ने माल भरम करम अंग ममता मरण जीत ना आवे। बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे। सेवक दे मल रूपी कर्म भाव मैले कर्म जेड़े भटकना पैदा करने वाले ने वो मैं करदा हूं। जिथे गुरु साहब कहते हैं मन ने कौन कमत तैनी केड़ी मत परधारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने की पराई निंदिया फिर पर इस्त्री का रस यही मन दे विच रस बन गए ने परमात्मा की भगती ने की। तो इन्हां रसां कसां विच पै के ऐसे कर्म ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਹਨ बुरे कर्म ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਹੰਤ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਜੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ। कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया। भावनित तरन तारन चिंता मन एक निमख न मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत नहीं साथी। बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे। सह आखदे ने जीवन का आधार जीवन की सफलता जो परमेश्वर ने नियम बनाया है उसनों छड्ड के केवल
ਇਸਤਰੀ ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਲਝਾਓ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ, ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਿਸੈ ਜੋਬਨ ਬਦੈ ਜਲੂਆ, ਦਿਨ ਨਿਹਾਰੇ ਸੰਗ ਨੀਚ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ਨੀਚ। हे प्रभु, मेरा जोबन खिसकदा जा रहा है। खिसया का मतलब खिसक जाना। जवानी जिहड़ी है वो जा रही है ते बधै जलुआ, जलुआ बुढ़ेपा, जार आई जोबन हारे। जोबन चला गया ते बुढ़ेपा आ गई, बुढ़ेपे वाल बढ़ रही है। क्योंकि 40 सी पुर 40 तक मनुख पूरा हो जाता जिन्ना है, फिर 85 पग खिस्सा, फिर पछाण पैर खिसकने शुरू हो जाते हैं। 60 के बुढ़ेपा, 60 विच बुढ़ेपा, 70 का मातहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सिरजासनी। ये जीवन की सच्चाई गुरु जी बयान करते हैं भी जोबन खिसकदा जा रहा है, बुढ़ेपा आउंदा जा रहा, क्योंकि बहु गिनती की जवानी जिहड़ी है विषय विकारां च गुजरती है, बचपन अज्ञानता विच गुजरता है ते बुढ़ेपे विच भी मनुख फिर जागदा नहीं। जिथे गुरु साहिब कहंदे ने तरना पो पाप जवानी, विखियन स्यों खोयो, विखियन विषय विकारां च पै के तरना लो विखियन स्यों खोयो, बालपन अज्ञाना बिरध पयो अजूने समझत, कौन कुमत उलझाना, केड़ी ये भैड़ी मत विच उलझ गया, बुढ़ा हो गया बजुर्ग, अजे भी अवस्था वैसी दी वैसी बड़ी, अजे भी नहीं समझदा। जिथे गुरु साहब आखदे ने सिर कंबियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए विद भई, तो ना हर रस लीन, अजे भी हरी रस च लीन नहीं होया। तो साहब आखदे ने खिसै जोबन बधै जरुआ, दिन निहारे संग नीच। नीच का अर्थ है मौत। मौत जिहड़ी है वो हर वक्त कहते मेरे नाल ही मेरे दिन गिन रही है, ते तक रही कदों इहदे दिन पूरे होण ते मैनूं लै जावां। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। सतगुरु जी आखदे हैं, हे प्रभु जी मेरी तेरे पास एक अरदास है, बेनती है, मैनूं केवल तेरी आस है, केवल तेरा ही सहारा है कि तू ही मेरे जीवन को बदल सकता है। शरण साधु राख नीच, मैनू नीच नीवे जीवन वाले गुरु की शरण में रख, क्योंकि गुरु की शरण तो बगैर जीवन बदलेगा नहीं। जिस ते परमेश्वर त्रुट जाए उन्होंने सत संगत मिलती है, ते जिस ते जिहड़ा साध संगत विच आ जाए उन्होंने गुरु की प्राप्ति हो जाती है। ते गुरु फिर कृपा करके साध संगत के राही परमेश्वर नाल जोड़ दिंदा है। सहवाग दे ने ज्ञान अंजन गुर दीना, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास के हे परमात्मा सानू गुरु की शरण विच रख। असी गुरु नाल जुड़े रहिए, गुरु तो कदे दूर ना होइए, ताही सतगुरां दे बचन ने कीमती। साहब आखदे ने ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। एक है तन दा मरना, एक है जीवन दा मरना। तन ते हर एक दा बिनस जाएगा, पर सिख का जीवन कदों नाश हो जाएगा, जदों गुरु तो टुट जाएगा। सिख जीवित नहीं रह सकता,
ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਵਸਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਜੋ ਪੈਸਾ ਪਾਵਨ ਸੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵ ਕਰਵਾਰੇ ਸਨ।